वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ एस अतार। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी डिस्कशन में लेके आएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया एक्सेलरेशन होता क्या है। स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखी है पहले डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेट्स सपोज एक कार की वेलोसिटी है पहले 2 मीटर पर सेकेंड और पहले सेकंड के बाद ये हो गई है स्टूडेंट 4 मीटर पर सेकेंड और मान लें टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का। अब इस दौरान चेंज आया है, 2 से 4 हुई है। अब लेट्स सपोज 4 से स्टूडेंट वो हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए तो ये इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल हो तो वहाँ जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी हम ये कहें कि अगर वेलोसिटी में चेंज इक्वल आए, यानी वेलोसिटी इक्वली चेंज हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल आए, तो वहाँ जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन का नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बल्कि वेलोसिटी में चेंज इक्वल आएगा। अब यहाँ वेलोसिटी 2 थी, यहाँ स्टूडेंट 4 होगी, यहाँ 6 होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वली। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, या इसका नाम आता है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी ये मैंने वेरिएबल का पॉइंट लिख दिया, इसको स्टूडेंट आप दूसरा नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। मसलन देखिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मान लें स्टूडेंट पहले वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लिया कि 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाद में स्टूडेंट बढ़ के हो गई है, लेट्स सपोज 1 सेकेंड के बाद 4, तो 2 का चेंज आ गया। अच्छा, आगे बच्चे स्टूडेंट हो जाती है 7, अच्छा उसके बाद हो जाती है 13। अब ये चेंज तो आ रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल मान लिया, पहले 2 थी फिर 4 हुई तो 2 का चेंज आया, 4 से 7 हुई तो 3 का चेंज आ गया, 7 से 13 हुई तो 6 का चेंज आ गया। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन चेंज इक्वल नहीं है, तो स्टूडेंट इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इवन ये बढ़ने की वजह स्टूडेंट कम भी हो सकता है, मैं 13 से बाद में चला जाए, लेट्स सपोज जी ये 15 पे, फिर 2 का चेंज आ जाए, या 16 पे चला जाए, तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है, चेंज भी कम होना शुरू हो गया है। तो इसको आप नाम देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि जब वेलोसिटी में जो चेंज है ना वो आ जाए अनइक्वल। पहले इक्वल चेंज था, अब स्टूडेंट मान लिया कि अनइक्वल चेंज आया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हमने टाइम 1 सेकेंड का ही रखा। इस चीज़ को आप लोग नाम देते हैं स्टूडेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम आता है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी के साथ स्टूडेंट एक डिफाइन और भी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह ही ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गया। अगर स्टूडेंट आप बॉडी का एक्सेलरेशन किसी भी लम्हे मालूम करें, फ़र्ज़ कीजिएगा जैसे एक कार चल रही थी, आपने कहा कि मुझे 10 सेकंड में या 10वें मिनट के अंदर मुझे इसका एक्सेलरेशन बताएं कितना है, या कार हमारे सामने से गुजर रही है और हमने कहा कि इस टाइम बताएं इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो स्टूडेंट एट दैट टाइम या एट दैट इंस्टेंट दिस इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और ये होता है टाइम इंटरवल को डिफाइन करना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या आप ये कह दें द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास दो डिफाइन और हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन
और एक आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, और दूसरा स्टूडेंट आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये मेरे पास दो तरह के एक्सेलरेशन। स्टूडेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब कहते हैं जब कार की वेलोसिटी इंक्रीज कर, जैसे मैंने बताया 2 से बढ़ के स्टूडेंट होगी 4, 4 से बढ़ के लेट्स सपोज वहाँ पे होगी 6, 12, 13, यानी इंक्रीज कर रही, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्टूडेंट लेट्स सपोज कार जा रही है लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड, और मान ले मैं कहता हूँ कि आपने इसका एक्सेलरेटर जो है वो प्रेस किया है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। स्टूडेंट जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी में स्टूडेंट चेंज पॉजिटिव आएगा। और मैंने कल बताया भी था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि जो एक्सेलरेशन है ना वो डिपेंड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ चेंज इन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव जाएगा। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, चाहे वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब एक्सेलरेशन स्टूडेंट पॉजिटिव होता है तो फिर वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन आप लोग सेम मानते हैं, यानी जिस तरफ को वेलोसिटी है उसी तरफ को एक्सेलरेशन होता है। आप ये कह लें एक बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है जब बॉडी नीचे गिर रही होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है। और आप कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं। इसी तरह ही दूसरा पॉइंट आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब कार की वेलोसिटी डिक्रीज़ करे, यानी फ़र्ज़ करें आपने ब्रेक को प्रेस कर दी है या इंजन ऑफ कर दिया तो कार आस्ते आस्ते रुकना शुरू कर देगी। अब इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगा नेगेटिव, तो इस केस का एक्सेलरेशन भी स्टूडेंट नेगेटिव आएगा। अब कार एट द एंड कभी ना कभी स्टॉप हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ जो वेलोसिटी है ना वो और एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। अब जो एक्सेलरेशन है ना वो वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगा, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एंगल दोनों में 180 का है। इसका एक और केस भी है, आपने एक बॉल को थ्रो किया है डाउनवर्ड से अपवर्ड, और मान लें कि जब आपने इसको डाउनवर्ड से अपवर्ड स्टूडेंट थ्रो किया है तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन बॉडी अपवर्ड जा रही है और जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आएगा और आएगा भी डाउनवर्ड। तो हम यही कहते हैं जब हमने एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट कुछ पॉइंट थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।